तो आज हम देखने वाले हैं IIT JEE एडवांस 2020 का क्वेश्चन फंक्शंस का। इफ द फंक्शन f r to r का मतलब डोमेन r है और कोडोमेन भी r है। इफ द फंक्शन इज डिफाइंड बाय fx is equals to mod x minus sin x, then which of the following statement is true? आपको चेक करना है कि 1 1 और 1 2 में से क्या कॉम्बिनेशन है इन चारों में से। तो आप एक बार क्वेश्चन ट्राई करें और ट्राई करने के बाद इसका सोल्यूशन हम डिस्कस करते हैं। तो हमसे इस क्वेश्चन के अंदर दो चीजें पूछी गई हैं, इनटू ऑन टू वन वन मैनी वन। तो इस फंक्शन की जो कोडोमेन है वो है ऑल रियल वैल्यूज। तो अगर मैं ये प्रूव कर पाता हूँ कि ये फंक्शन सारी रियल वैल्यूज कवर करता है, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सारी वैल्यूज इसकी रेंज में आती हैं, तो हम कह सकते हैं ये फंक्शन क्या होगा, ऑन टू अदरवाइज इनटू। सिमिलरली वन वन और मैनी वन के लिए हम चेक करेंगे कि क्या ये फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव स्लोप का है, इंक्रीजिंग है, या फिर ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन है। हमें क्या चेक करना है कि एफ डैश एक्स का साइन अगर सेम है, अगर पॉजिटिव है हमेशा, तो हम कह सकते हैं ऑलवेज इंक्रीजिंग है, तो वो कभी सेम वैल्यू दोबारा नहीं लेता होगा, यानी वो फंक्शन क्या होगा, वन वन, अदरवाइज वेनिगर। ये दो चीजें चेक करनी है, तो इसके लिए हम पहले मेथड वन डिस्कस करते हैं। मेथड वन बहुत ही कॉमन मेथड है, मोस्टली स्टूडेंट्स उसी को यूज करते हैं, तो हम पहले वो वाला मेथड देखते हैं। तो इस मेथड में हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, क्योंकि मॉड एक्स भी कॉन्टिन्यूस और एक्स माइनस साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूस। उसके अलावा अगर मैं एक्स को प्लस इन्फिनिटी रखता हूँ, तो ये प्लस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी और ये समथिंग बिटवीन माइनस वन एंड वन, ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी, ये भी प्लस इन्फिनिटी। तो अगर मैं ग्राफिकली देखूँ तो ये प्लस इन्फिनिटी पे बहुत बड़ी वैल्यू ले रहा है इधर कहीं, प्लस इन्फिनिटी। सिमिलरली अगर मैं एक्स को माइनस इन्फिनिटी रखता हूँ, तो ये तो प्लस इन्फिनिटी है अभी भी, ये माइनस इन्फिनिटी और ये कुछ लिमिटेड वैल्यू, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। इसका मतलब ओवरऑल मल्टीप्लीकेशन के बाद एक्स अगर माइनस इन्फिनिटी टेंड कर रहा है, तो फंक्शन कुछ बहुत छोटी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टेंड कर रहा है। तो क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, यहाँ से यहाँ इसे जाना है, तो ये कुछ भी शेप ले, लेकिन ऑल रियल वैल्यूज तो कवर होंगी, तो यानी ये फंक्शन क्या होगा, वन टू। नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने एक्स को माइनस एक्स रखा, तो ये मॉड एक्स तो सेम रहेगा, एक्स माइनस एक्स हो गया, साइन माइनस एक्स माइनस बाहर आ गया, तो ओवरऑल माइनस कॉमन लेने पर ये ऐसा बना, जो कि माइनस टाइम्स एफ एक्स ही बन रहा है। इसका मतलब ये एक ऑड फंक्शन है। हम कह सकते हैं कि अगर x ग्रेटर देन जीरो पर हम वन वन प्रूव कर दे, तो लेस देन जीरो पर भी ये वन वन रहा होगा, ऑड होने की वजह से। हमने x ग्रेटर देन जीरो पर एफ एक्स को लिखा, मॉड एक्स एक्स हो गया, बाकी फंक्शन सेम। तो एफ डैश एक्स लेने पर, प्रोडक्ट टू लगाने पर ये आया डिफरेंशिएशन, तो ये पॉजिटिव है। और x माइनस साइन एक्स, तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये साइन एक्स का ग्राफ होता है ऐसे, और ये x वाली लाइन होती है। हम कह सकते हैं कि x माइनस साइन एक्स एक्स ग्रेटर देन जीरो पर पॉजिटिव है। सिमिलरली x तो पॉजिटिव ही है, ये cos x माइनस वन से वन के बीच में, यानी ये ओवरऑल क्वांटिटी वन में से माइनस करने पर पॉजिटिव ही देगी। तो ये ओवरऑल फंक्शन क्या आ गया, एफ डैश एक्स पॉजिटिव। तो हमने प्रूव कर दिया एक तरह से कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव मतलब ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी ये फंक्शन अगर मैं x की वैल्यू जीरो पर बात करता हूँ, जीरो है, उसके बाद इसको इन्फिनिटी जाना है, ऑलवेज इंक्रीजिंग है, तो कुछ ऐसी शेप रहेगी इसकी। और माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि ऑड फंक्शन है तो इधर भी इधर जाएगा, तो हम कह सकते हैं फंक्शन क्या होगा, ऑन टू भी है, वन वन भी है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि क्या हम कुछ इससे इजी कर सकते थे। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज किया जा सकता है कि अगर दो इंक्रीजिंग फंक्शन हो, तो क्या उनका प्रोडक्ट इंक्रीजिंग आता है। तो एक बार वेरीफाई करते हैं कि अगर मैं फंक्शन लेता हूँ y इज इक्वल टू एक्स, और एक लेता हूँ x माइनस टू, इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है x इंटू एक्स माइनस टू, वो तो एक पैराबोला आएगा इसे। तो यहाँ पर ये इंक्रीजिंग था, ये इंक्रीजिंग, लेकिन इनका प्रोडक्ट तो इंक्रीजिंग नहीं आया। लेकिन अगर मैं इसमें हल्का सा ऑब्जर्वेशन करूं, ये जीरो था, ये टू था, ऐसा, तो यहाँ पर टू के आगे अगर मैं देखूं तो ये इंक्रीजिंग है, और टू के आगे यहाँ पर ये भी इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है, लेकिन साथ में दोनों पॉजिटिव भी है। तो इसका मतलब क्या ये ऑब्जर्वेशन निकालना या फिर एक कंक्लूजन निकालना ठीक है कि अगर ये दोनों इंक्रीजिंग हो और साथ में पॉजिटिव हो, तब तो ये पक्का
रिजल्टेंट इंक्रीजिंग आता है या फिर बोल सकते हैं 1 1 आता है। तो इसको एक तरीके से और वेरीफाई करते हैं कि सपोज इन दोनों का प्रोडक्ट 4 है। सपोज किसी एक्स की वैल्यू के लिए ये दोनों 4 वैल्यू लेते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद। तो अगर ये उस टाइम 4 रहा होगा तो ये 1 रहा होगा। अच्छा, तो हम देखना चाह रहे हैं कि ये 1 1 है या नहीं, यानी इंक्रीजिंग है या नहीं, ऑलवेज अगर पॉजिटिव है। तो अगर ये 4 वैल्यू किसी पेयर के लिए ले रहा है, सपोज मैंने बोला ये इंक्रीजिंग है तो किसी और पेयर के लिए इसका आंसर आया 8। तो उसके लिए इसको क्या होना पड़ेगा? 1/2। तभी इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? 4। लेकिन मुझे पता है दोनों ही इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर ये बड़ा है तो ये भी बड़ा ही हुआ होगा। तो पहले से बड़ी वैल्यू आई होगी, यानी दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो इनका प्रोडक्ट फिर से 4 नहीं आ सकता। यानी इनका प्रोडक्ट कभी भी फिर से सेम वैल्यू नहीं ले सकता। तो हम कह सकते हैं अगर ये इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है और दोनों पॉजिटिव है, तो हम कह सकते हैं कि जो इनका रिजल्टेंट है वो भी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, या फिर कह सकते हैं 1 1 होगा। तो इस कॉन्सेप्ट से हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये कितना इजीली सॉल्व होता है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम स्टार्टिंग से देखते हैं, तो ये क्वेश्चन ये कॉन्टिन्यूस तो एफ एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया। अगर मैं एक्स को प्लस इन्फिनिटी रखता हूँ तो ये क्या आएगा? इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी माइनस समथिंग स्मॉल, तो ओवरऑल प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। अगर मैं एक्स को माइनस इन्फिनिटी रखता तो क्या होता? मॉड की वजह से प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो ओवरऑल क्या आता? माइनस इन्फिनिटी। एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाता है तो सारी रेंज कवर हो गई, मतलब ऑन टू फंक्शन। तो अब इसके अंदर ऑन टू प्रूव हो गया। अब हमने एक्स को माइनस एक्स रखा तो होगा क्या? मॉड एक्स तो सेम रहेगा, ये एक्स माइनस हो गया, ये माइनस बाहर आ गया तो ओवरऑल माइनस कॉमन आ गया। तो ये क्या आ गया? ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन प्रूव करने का ये बेनिफिट है कि अब हम बस एक तरफ सॉल्व कर लेंगे। एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए भी अगर हमने प्रूव कर दिया कि ये 1 1 है, तो दूसरी तरफ भी 1 1 होगा। और अगर मैं नहीं बन रहा तो दूसरी तरफ भी मैं नहीं बन रहा होगा। एक्स ग्रेटर देन जीरो पर ये एफ एक्स क्या बन जाएगा? ऐसा। अगर मैं इसको पार्ट वाइज देखता हूँ, एक्स पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, और इंक्रीजिंग तो है, लीनियर फंक्शन है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर है, ये जो फंक्शन है इसका अगर मैं ग्राफ देखता हूँ कि एक्स और साइन एक्स, तो एक्स हमेशा ऊपर होता है साइन एक्स से अगर एक्स पॉजिटिव है, यानी एक्स माइनस एक्स पॉजिटिव फंक्शन है। उसके अलावा अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करता तो क्या था? 1 माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स -1 से 1 की वैल्यू है, तो 1 में से उसको माइनस करेंगे तो ओवरऑल पॉजिटिव ही आएगा आंसर। यानी इसका डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव है। इसका मतलब ये क्या? ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन इंटू इंक्रीजिंग फंक्शन और दोनों पॉजिटिव, तो ये ओवरऑल क्या हो गया? इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब 1 1। ये 1 1 भी है और ये 1 2 भी है, तो ओवरऑल ये पार्ट होगी। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये क्वेश्चन वर्बली भी सॉल्व हो सकता था, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी इजीली चेक हो जाएगी। उसके अलावा प्लस इन्फिनिटी पे वैल्यू, माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू, ऑन टू इजीली चेक हो जाएगा। उसके अलावा अगर मैं एक्स को माइनस रखता हूँ तो ये ऑड दिख जाएगा बहुत इजीली। अभी ऑड फंक्शन आ गया तो एक्स ग्रेटर देन जीरो पर चेक करना है बस। और ये जो कंसेप्ट हमने पढ़ा, इस कंसेप्ट के बेसिस पे अगर मैं बस इतना प्रूव कर दूं कि इंक्रीजिंग इंटू इंक्रीजिंग और दोनों पॉजिटिव है, तो हम कह सकते हैं 1 1 होगा। तो वही हमने किया यहाँ पर। एक्स पॉजिटिव इंक्रीजिंग दिख ही रहा है, ये वाला फंक्शन एक्स बड़ा होता है साइन एक्स से तो पॉजिटिव हो गया। डिफरेंशिएशन इसका इजी सा डिफरेंशिएशन है, 1 माइनस कॉस एक्स, तो ये भी पॉजिटिव प्रूव कर दिया डिफरेंशिएशन। तो यानी दोनों इंक्रीजिंग है, दोनों पॉजिटिव है, तो ओवरऑल दोनों का प्रोडक्ट भी इंक्रीजिंग हो गया। तो ये 1 1 फंक्शन हो गया। तो सी पार्ट सी हो जाएगा। तो बाकी होपफुली आपको मेथड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।